हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड द बॉक्स, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज और फिल्म्स की, उनकी थीम्स की, उनके नैरेटिव्स की और ऐसे बहुत से टॉपिक्स की। So let's get started. अस्सलाम वालेकुम मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल फिट हूँ आयशा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम फिर से बियॉन्ड द बॉक्स की एक एपिसोड लेकर जी। आए हैं और आज का टॉपिक जो है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आई हम्म। थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट एज वेल, क्योंकि आजकल जो ड्रामास चल रहे हैं उनमें भी हम ये चीज़ आई थिंक उसके साथ ये टॉपिक काफ़ी मिलता जुलता है, जो कि है बेसिकली ऑफिस स्पेसेस की डिपिक्शन जो है हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में वो किस तरह से हो रही है। यार एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी, आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली ये लोग ना कुछ वर्क प्लेसेस का भी दिखाने लग गए हैं। वरना हम लोग इतने टाइम से जो जो ड्रामास देख रहे हैं, बस लड़कियों का वैसे कोई एम्बिशन नहीं है और लड़के जो हैं वो ऑफिस जाते हैं, मगर कहाँ जाते हैं किसी को कुछ पता क्या नहीं है। प्रोफेशन है उनका? जी ठीक है ना। तो हम लोग शुरू में काफ़ी गोपी बहू डगर पे थे, इसमें अहम जी जो है वो सिर्फ ऑफिस जाते हो, गोपी ने अंदर रहना है। लेकिन ये है कि टाइम शुक्र है थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि अच्छा प्रोफेशंस में क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन ना जो एप्रीहेंशन हमें है वो ये है कि जो डिपिक्शन है इट्स वेरी अनरियल, इस सेंस में कि जो उसमें लिंगो यूज़ की जा रही है, द वे द ऑफिस इज सेटअप, अगर उसमें ऑफिस रोमांस भी आपने दिखाया हुआ है, इट्स नॉट वेरी कन्विंसिंग। वो शिफ्ट होकर ना बाद में घरों के ही मसले बन जाते हैं, लाइक प्योर ऑफिस रोमांस हमें अभी भी नहीं मिल रहा है। एंड और सीरियस सिर्फ ऑफिस बेस्ड कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं है इनको हम सीरियस ले सकें। तो आई थिंक बारी बारी करके हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आई थिंक हमें ये बात करनी चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज ये लोग टच करते हैं ना वर्क प्लेसेस की, कि अच्छा जी किस चीज़ का ऑफिस है, वो ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी ही होती है कोई ना कोई। हाँ, अच्छा, लेकिन उसके अंदर भी ना ऐसा नहीं कि क्लियरली आपको बताया जाए कि अच्छा यार ये कंपनी है, इसका ये काम है या ये बंदा है, तो अच्छा ये ऑफिस में क्या करता है, पोजीशन उनकी उसकी क्लियर नहीं है। पोजीशन क्या है, मतलब आपको प्रोफेशन वगैरह फिर भी क्लियर नहीं है, बस एक कॉर्पोरेट सेटअप होगा, ठीक है, वो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी ही होगी, ठीक है, और कोई चीज़ मतलब बात नहीं है, और उसके ऊपर सारा जो सेटअप है वो भी बहुत ही कॉर्पोरेट टाइप का है। ये भी नहीं कि अच्छा यार कभी आपको स्मॉल स्केल बिजनेस दिखा दो, कभी आपको बिग स्केल बिजनेस, मतलब हर बिजनेस कॉर्पोरेट तो नहीं होता, राइट? बिल्कुल। तो वो एक बड़ा वेग किस्म का सेटअप होगा कि हाँ बस तुम ऑफिस आया करो, तुम ऑफिस ऑफिस जाया जाओ, करो, ऑफिस जाओ। मैं काम में बिजी हूँ। हाँ अच्छा काम क्या कर रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ ना, जो हमने तुलसी के मीर जो करता होता था ना, ये वैसे ही हमारा सिस्टम चल रहा है। हाँ। अब मैं बता रही हूँ, मैं हाथों पे गिन सकती हूँ, लेकिन इसका कुछ अनके ही हमने रिसेंटली देखा, असफर का सारा काम ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, ठीक है। सरे राह हमने देखा था, उसमें भी ना मोरलेस कुछ आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इको प्रोजेक्ट्स कुछ करना चाह रहे थे उसके अंदर, जो हरीम फारूक का सारा ट्रैक था, ठीक है। सिमिलरली अभी आप देख लो सुकून, माशाल्लाह जो ड्रामा वो चल रहा है जिस तरह का, ठीक है, सुकून ड्रामा में वो पार्क बनाने पे लड़ाइयाँ हो रही हैं उन लोगों की, ठीक है ना। तो इस तरह हम बहुत गिन सकते हैं। हाँ कह सकते हैं फेरी टेल में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वो प्रोडक्शन हाउस टाइप बना हुआ था, वो लोग जीतो पाकिस्तान टाइप करते होते थे। तो लेकिन अब तुम उसमें भी सेटअप देखो कि मतलब हाँ, इट्स लेकिन वेरी पता नहीं जस्ट चलता लाइक ए आपको। कॉर्पोरेट, मतलब वो वहां पे शो को तुम हटा के वहां रियल एस्टेट डाल दो ना, ऑफिस के किसी डिकोर में कोई चेंज आएगा, सिवाय इसके कि अच्छा हाँ अब मुझे आई थिंक कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन प्रोबब्ली वो हम टीवी का खुद का ऑफिस है या शायद उनकी कोई स्पेस है उनके ऑफिस में, आई क्योंकि कुछ थिंक पोस्टर्स लगे हुए थे हाँ आर्टिस्ट वगैरह के। तो चलो आप कह सकते हो, या जैसा मुझे आई थिंक फर्स्ट वाले फेरी टेल के सीजन में ये चीज़ थी कि बैट्स लगे हुए थे, तो इट शोड कि अच्छा प्रोबब्ली ये लोग कोई पीएसएल या इस तरह की चीज़ को भी ऑर्गेनाइज कराने में, जिस तरह कंपनीज पीछे स्पॉन्सर्स होती हैं, तो ये करते होंगे इस तरह काम। तो चलो एक वो चीज़ एडिशन थी, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफिस, एक जो फरजाद का अपना ऑफिस है वो कैसे सेट हुआ हुआ है, उसकी रिसेप्शनिस्ट, उसका सारा सेटअप, हाँ वो कुछ नहीं बता रहा कि अच्छा यार ये कोई एंटरटेनमेंट हाउस का ऑफिस बिल्कुल है, इट कुड बिल्कुल इजीली बी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस बिल्कुल। स्पेस। और मुझे लगता है एक आधी दफा उन्होंने इस तरह के हिकअप्स भी हुए हैं कि वो जो फाइल उम्मीद लेकर आ रही होती है ना, आई थिंक सीजन 2 में ही हुआ है, उसमें हम टीवी का कोई ना लोगो शो को भी विजिबल हुआ है। तो वो अटेंशन टू डिटेल, तो वैसे भी कंटिन्यूटी के इश्यूज बहुत सारे हैं हमारे ड्रामाज में। लेकिन मुझे ये एप्रीहेंशन है ना कि क्या मतलब, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी देखें हमारे मुल्क में भी इसी डगर में चल रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन पे सारा जोर है, तो क्यों नहीं, या जी बस प्लॉट बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, यार देयर आर गज़िलियन अदर बिजनेसेस, ऐसा ही है, ठीक है ना। कोई आपको एड एजेंसी, कोई डिज़ाइन एजेंसी, कोई कुछ नहीं है आपको एक्सपेरिमेंट आपने करना। ऐसा ही है ना, मतलब आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी का भी सेटअप दिखा सकते हो, आप आपकी क्यों आपके मुल्क में इतनी आईटी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा, जितने लोग इंजीनियर्स बन रहे हैं, मतलब कुछ बन रहे सॉफ्टवेयर हैं, हाउसेस हैं ही कोई नहीं। सॉफ्टवेयर हाउसेस के कोई डिपिक्शन नहीं है, उसके अंदर जितनी इतनी कहानियाँ आपकी इंटरेस्टिंग किस्म की निकल सकती हैं। तो पॉइंट यही है ना कि अच्छा बस हम लोग उसी, एज यू जस्ट राइटफुली सेड, के मिहिर वरानी और वो परिवार के हाँ जी 200 करोड़ की डील, 300 करोड़ की डील, बस उसी डगर पे जा रहे उसी हैं हम लोग। डगर पे ही जा रहे हैं।
अब इसी से आई थिंक रिलेटेड ही चीज़ ये है कि लिंग्विस्टिक्स भी जो इस्तेमाल की जा रही हैं, जो ऑफिस जार्गन्स जिनको हम कहते हैं, मतलब लिटरली थ्रोइंग अराउंड ऑफ द टर्म्स ही हो रहा होता है कि तुम एक बड़ा प्रोजेक्ट संभालो, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, हमारा क्लाइंट हाथ से ना निकल जाए, टेंडर हाथ से ना निकल जाए, बस यही बातें हो रही हैं। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ यार, मतलब स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस किधर है आपकी? जिस तरह आप कह बिजनेस में बड़ा प्रोजेक्ट, यार आपके घर का बिजनेस आपको पता होगा ना, वो ये कह सकते हैं ना कि जस्ट गेट अ बिग प्रोजेक्ट और गेट अ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, और उस पर काम करो। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा ही करूँ, बिजनेस में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट पकड़ूं और उसे सक्सेसफुल बना दो। इसी तरह कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ इस तरह का करो। मतलब ये लिटरली वो वाला होता है कि जब आपको खुद नहीं पता होता ना कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो, तो जी, बस जी। आप जो ऊपर नीचे टर्म्स कर रहे होते हैं ना, बस एक बताने के लिए कि हाँ हाँ आई एम वेरी बिजी पर्सन, लेकिन आपको पता कुछ नहीं है कि आप काम एग्जैक्टली करते हमें क्या हो। पता भी नहीं है कि हमदान साहब जो है वो करते क्या हैं। सुकून ड्रामा की मैं बात कर रही हूँ, करते क्या हैं, बस उनका एक काम है जी, मैंने लैपटॉप पकड़ना, उसमें बस मैंने ना कुछ करते रहना। और फिर बैक स्पेस दबाना है, फिर फिर बैक स्पेस जाना, मैंने कहा वर्ड डॉक में ना लिखा मेरी अगली लाइन है, मुझे ये तो को बता दे। मुझे लगता है इसी तरह कुछ हो रहा है, मतलब बहुत ही अजीब जाग है ना वो जो माशाल्लाह उसमें फर्स्ट सीन की अगर हम आ गए, पहले एपिसोड की पहली सीन, उसमें वो जो अपनी तरफ से करप्ट क्लाइंट बैठे होते हैं उनके आके, एक तो मैं समझ नहीं आती क्या होता है जी, अगर तुम चाहते नहीं हो कि मैं चिट्ठे सोशल मीडिया पे वायरल कर दूं, मैंने कहा ये अलग सोशल मीडिया मैनेजर कौन है भाई, ये हम एक तो करता हमने क्या है? ऑलरेडी ये सोशल मीडिया वाली अपनी वीडियो में जी भी ये हाँ, बात की गो थी। चेक इट आउट, उसमें Exactly. डिटेल में आ गई थी। वायरलिटी वाली चीज है ना, मुझे लगता है हाँ, ना बाज नहीं कि आना। जैसे कि मतलब हाँ बहुत आसान है, आप अभी डालोगे वो चीज वायरल हो जाएगी, भी आपको जानता कौन है, आप हो कौन जी। क्यों कोई आपकी वीडियो को वायरल कर देगा? हु केयर्स कि अच्छा फलाने जो है कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी और के कौन बंदे सा ने आप कहोगे हाँ घपले किसी किए हैं। बिग शॉर्ट पॉलिटिशियन की कोई बात हाँ, लीक हो गई या कुछ भी मतलब नहीं। बस वही ना, एक हर चीज को बस फजूल की वो डाल देनी कि हाँ भी जैसे कि बहुत इन्फ्लुएंस है, किस तरह वो इन्फ्लुएंस गेन किया, क्या काम आप करते हो, उसमें कोई डिटेलिंग नहीं है। एंड आई थिंक बात ज़्यादा ज़रूरी करने की है कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि ना हमारे ड्रामास में बहुत दफ़ा ना ये वर्क प्लेसेस की चीज़ कि अच्छा हाँ एक सिंस आपने अमीर लड़का दिखाना है तो ऑब्वियसली वो कोई सैलरी पेशा इंसान तो हो नहीं सकता। जी जी ठीक है, बिल्कुल। वो अगर आपने गरीब इंसान दिखाना है तो वो सैलरी पेशा होगा, अगर आपने अमीर इंसान दिखाना है तो जी वो बिजनेस टाइकून का बेटा होगा या वो खुद बिजनेस टाइकून होगा। ठीक है, और उसका वही वाली डिपिक्शन होगी कि हाँ जी बस मैंने सूट पहन के ऑफिस आना है और जी हर किसी पे मैंने रोब झाड़ना है और ये वो। लेकिन जो रियल लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनकी बात करने का जो तरीका होता है, ठीक है, और अपने बिजनेस के बारे में जब वो बात करते हैं, दे आर एक्चुअली सेइंग द टर्म्स विच आर फ्रॉम दैट बिजनेस। Exactly. वो ऐसे बस ये नहीं कह रहे होते कि हाँ जी मेरा बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, मेरे क्लाइंट ने मेरे साथ ये कर दिया। कम ऑन, मतलब थोड़ी रिसर्च कर लें, उससे क्या होगा, आपका कैरेक्टर थोड़ा और एंडेयरिंग हो जाएगा, थोड़ा और बिलीवेबल हो जाएगा, आपकी कहानी को ही फायदा होगा। लगेगा कि यार नहीं, दे आर द हाँ, प्रोफेशन दे आर और पोर्ट्रेइंग। अगर आपने एक वर्कोहॉलिक इंसान भी दिखाना है, अगर वो दिखा रहे हैं आपके हाँ जी नहीं बड़ा बिजी है, काम है ये वो, अगर वो इस तरह से अपना कैरेक्टर थोड़ा डेवलप उसका हुआ होगा कि ये प्रॉपर लिंग्विस्टिक्स इस्तेमाल होंगी, प्रॉपर एक ऑफिस का सेटअप और हर चीज़ दिखाई होगी, तो आपको उसकी स्ट्रगल और बिलीवेबल लगेगी। जी। आप कहोगे हाँ यार देखो इस पे काम का प्रेशर है या वट एवर चीज़ है। इसमें तो ये लग रहा होता है कि हाँ बस जी एक फ़ोन उठा लेना है, थोड़ा सा लैपटॉप पे टिक कर लेनी है। वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो याद भी नहीं है कि इनमें से किसी ने ना कभी एचआर का वर्ड इवन बोला भी हो। मुझे तो एटलीस्ट रिसेंट टाइम में याद भी नहीं। एक आध दफा कभी बॉस हुआ से होगा। मेरे बॉस ने मुझे ये कह दिया, मतलब मुझे बॉस हु देयर आर हायर अप्स, हायर अप्स का वर्ड यूज करेंगे। एग्जैक्टली ये बात बताऊं कि नोबडी सेज बॉस दीज डेज एनीमोर। ठीक है ना, सबका यही होता है। पहली बात तो पीपल कॉल ईच अदर बाय देयर नेम्स इन द ऑफिसेस। ठीक है, इवन इफ दे आर सर दे वुड कॉल XYZ सर। ठीक है, दे वुड नेवर से कि वो बॉस ने ये कह दिया। नोबडी सेज दैट एनीमोर। पहली बात, अगर आपने किसी को उसकी डेजिग्नेशन से बुलाना भी होता है, यू विल से कि अच्छा हाँ यार प्रोडक्ट हेड ने ये कह दिया, एग्जैक्टली, टीम लीड ने ये कह दिया, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड ने ये कह दिया, डायरेक्टर साहब ने ये कह दिया। डायरेक्टर भी जिस तरह आप कहते हो, यू नेवर से बॉस। मैक्सिमम छलांग मारे तो कहेंगे बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग हाँ क्या जी। होता है? स्टेक होल्डर्स कुछ तो बोलो इस और कहने को ये टाइकून्स हैं जी। तो ऑब्वियस। अच्छा फिर माशाल्लाह मैं इसी में ऐड करना चाहूँ लिंग्विस्टिक्स के ही, सिंस हम लोग टॉपिक पे हैं, प्रेजेंटेशंस जो बनाते हैं ना यार, अगर आपसे कन्विंसिंग टेम्पलेट्स नहीं ना बनाए जा रहे, बराए मेहरबानी मत बनाया करें, हमें मत दिखाओ कि क्या बातें हो रही हैं। इतने अजीब और गरीब ग्राफ्स लिटरली पावर पॉइंट वाले जो होते हैं ना, मतलब ठीक है कॉर्पोरेट सेटअप में आप ऐसा तो माइक्रोसॉफ्ट पे पावर पॉइंट वगैरह यूज करते हैं, लेकिन जो इवन जिस तरह के वो बने होते हैं दे डोंट लुक कन्विंसिंग एट ऑल कि हाँ यार यही बात हो रही होगी। ठीक है ना, बेकार से ना टेम्पलेट बनाए होते हैं। अदर टाइम तो ऐसा लगता है कि ऊपर चिपके हुए हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि अच्छा रियल बना के डॉक फाइल ही खोल लो उसके ऊपर या PDF ही खोल लो, नहीं वैसे ना बाद में पोस्ट में कर लेंगे। पोस्ट में करने की भी एक बहुत
गंदी आदत है हमारे फिर वो संभाला teams नहीं को, जा फिर रहा वो होता। संभाला नहीं जा रहा था, कभी कहीं टेढ़ा हो रहा है, कभी कहीं टेढ़ा हो रहा है। ऐसा ही है। अब इसी के साथ तुम मतलब एक और जो बड़ी मतलब फनी मुझे चीज़ लगती है कि लॉट ऑफ दीज गाइस जो कि दिखाते हैं कि हाँ जी बिजनेसमैन हैं, ऑफ कोर्स वो 25 साल के होंगे या बहुत तो 28 साल के होंगे, इससे 30 के तो वो हो ही नहीं सकते, ठीक है 20s में है। अच्छा ठीक है, करंट आप जनरेशन दिखा रहे हैं, यंग मैन यू नो, Young blood। हाँ जी, जोश जज्बा लेकर आ रहे हैं जी, वो बिजनेसमैन एवरीथिंग। डिजिटाइजेशन उन्होंने की ही नहीं हुई अपने काम में किसी भी तरह से। आज के दौर में इवन पाकिस्तान में भी हम नहीं कह सकते कि अच्छा जी पाकिस्तान बड़ा पीछे है टेक्नोलॉजी में, कम ऑन, मतलब आपके इतने बिजनेसेस अभी भी मतलब ठीक है अच्छा काम भी बहुत कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ द बिजनेस उन्होंने डिजिटल में किया होता है। या सरकारी ठीक दफ्तरों है। में भी जाओगे ना, हाँ वो वाला ऐसा इदारा है जो बहुत पीछे है। वो लोग अभी भी सफ़े काले करने पे ही बैठे हुए बिल्कुल, हैं, हाँ। लेकिन अभी भी आहिस्ता आहिस्ता करके नादरा वगैरह ने अपने प्रोसेस ऐसे किए हैं कि हम लोग ऑनलाइन भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं, सारा कुछ है। तो हाउ कम ये वाली सेटिंग्स है, कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट जेन किस्म की आप जी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, आपका भी तो वो कागजी वाला नहीं हिसाब है बस वही आपका। होगा कि हाँ जी फाइल पकड़ के यहाँ से वहाँ, जी जी। अच्छा जी फाइल पे सर से जी साइन करवा लें, इन पे साइन करवा लें, वही बेसिकली स्टार प्लस वाला ही सीन चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मेरी इंपॉर्टेंट फाइल खो गई है। हाँ अच्छा जो कॉल करनी है, हाँ जी रिसेप्शन के थ्रू वो कनेक्ट होगा, कोई आपके पास यार Slack नहीं लैंडलाइंस है। के जमाने तो नहीं है ना कोई- अब, मैं वही कह रही ऑनलाइन हूँ। यार सब लोग अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, टीम्स की तरह आ गए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, स्लैक पे, अब ये कम्युनिकेशन मेथड्स हैं जिसके ऊपर आपका कोई भी हायर अप होगा ना, वो जो आपकी कंपनी के आपकी टीम के ग्रुप्स बने होते हैं उसके अंदर वो लोग और यार कम्युनिकेशन बड़ी करते जो हैं। कॉर्पोरेशंस होती हैं उनके अपने बल्कि खुद का उनका एक पूरा सेटअप सेटअप होता है फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी का, पर्पसेस। एग्जैक्टली। हाँ तो आप कभी भी नहीं इस तरह से कर रहे होते। हाँ ठीक है आपके सीईओ के उसमें जो इंटरकॉम वगैरह कोई चीज़ इस तरह हो सकती है, लेकिन जिस तरह हमारे ड्रामा में दिखाया जाता है ना, बिल्कुल ही उससे कि हाँ जी बस फाइल खो गई, ओहो बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल मिस होगी। भाई आपने डिजिटल में क्यों नहीं फाइल को कहीं रखा हुआ, मतलब एग्जैक्टली मतलब ना बहुत अजीब है। अकाउंट डिपार्टमेंट में होगा ना, मुंशी जी टाइप ना आ रहे होंगे फाइलें पकड़ के जो है ना, सर मैंने होंगी वहाँ सैलरी ट्रांसफर करवा दी। ऐसा कोई बात नहीं करता कोई यार, नहीं करता दिस यार। नॉट द 80s। यार जो हब्स में वो उन्होंने व्हाट्सएप वाली चीज़ की थी, मैं जरा उस पर तबसरा जी, करना please चाहूंगी करें यार। मोहम्मद। हब्स में तुम सोचो जो उष्णा शाह का कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो पीए का मेरे ख्याल से उसको जॉब होती है, जो बासित का कैरेक्टर उसे वो बॉस होता है, तो वो ना उनको कंपनी की तरफ से फ़ोन मिलता है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है मिलता होता है। अब मुझे बताओ आयशा, अगर आपने कल क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देनी है और आप अपनी पीए को कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन बनाओ, वाह ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंटेशन की डिटेल्स व्हाट्सएप कर दी थी, वो भी कब, रात को। आपको रात को इम्पोर्टेंट डिटेल्स मैंने व्हाट्सएप की थी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वो रेडी है? एक तो ऑफिस आवर्स का वैसे ही नहीं कोई, हाँ जी। हमारे मुल्क में वैसे भी नहीं है कोई लिहाज, लेकिन ड्रामों में भी मैंने आपको रात को किया था, उसका मेरे ख्याल से फ़ोन गुम हो जाता है समथिंग लाइक दैट। मतलब मुझे यार ऑफिशियल ईमेल एड्रेस क्यों नहीं दिया गया? सबसे पहले देखो, हमने भी जॉब की है, तुमने भी जॉब बिल्कुल, की, हाँ। मैंने भी जॉब की है। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी बनाया जाता है, जो आपने सारा कम्युनिकेशन करनी होती है उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस चाहिए, उस पर सारी कम्युनिकेशन होती है। अच्छा यार ये आपका ब्रीफ है, ये आपका डेडलाइन है, फलाना फलाना, वो है ही नहीं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। मैंने कहा ये किस तरह का ऑफिस स्पेस है भाई, व्हाट्सएप कर रहे हैं लोग। मैं यही तो बात कर रही हूँ ना कि आप जस्ट बिकॉज कि अच्छा आपने एक बड़ा सीरियस बिजनेस दिखाना है, एक बिजनेसमैन दिखाना है, आपने ऑफिस सेटअप में दिखाना है, मुझे तो एंड में यही लगता है कि देयर जस्ट लाइक कि हाँ एक सेटअप डिफरेंट है, मगर इन सीन्स को ना किसी ने ध्यान से देखना है, क्योंकि एवरीबडी जस्ट केयर्स अबाउट हीरो हीरोइन वाले सीन्स और जो वो वाले सीन्स, उनकी केमिस्ट्री, एग्जैक्टली उसके ऊपर लोगों का हॉट फोकस वर्ड रहना है। दीज डेज। लेकिन हमने कभी भी नहीं देखना कि हाँ भी ऑफिस में क्या डीलिंग्स हो रही है, उनके सीन्स पे तवज्जो दी जाए। इसीलिए बस हाँ कुछ भी लिंग्विस्टिक्स डाल दो, कुछ भी जार्गन्स डाल दो, पीपल डोंट केयर, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, सम पीपल डू केयर। ठीक है, Case in जो point। देख के मतलब फेस पाम ही कर रहे होते हैं कि यार ये क्या दिखा रहे हैं आप, किस तरह से दिखा मैं रहे एक हैं। और भी इसमें आयशा करना चाहूंगी ऐड, फरजाद जो हैं जी आयशा, वो एक तो फुट्टे की तरह, वो रोबोट की तरह, वो वैसे रोबोमैन बने भी हुए हैं, लेकिन इस महक को कह रहे हैं, इस महक मेरी मीटिंग्स के बारे में पता है यार एग्जैक्टली मतलब यार गूगल कैलेंडर तो एटलीस्ट होगा, अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म नहीं इस्तेमाल करे, आपका कैसे हो सकता है कि आज के दौर में, और वो क्या 28 साल के दिखाए हुए थे, यंग ब्लड, ये जी बड़े ही यंग बिजनेसमैन, उन पे जी जिम्मेदारियों का बोझ, और जी वो आ 28 गए साल की उम्र में कंधों पे बोझ आ जी गया जी, उन पे जी माँ और बहन की जिम्मेदारी आ गई, बिजनेस की जिम्मेदारी आ गई, और जी वो ऑफिस आते हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है, टाई सीधी करते हुए आ रहे हैं, और जी मिस महक की मतलब हाइयाँ उड़ी हुई हैं, बॉस आ गए, क्योंकि एक पीएचएल कैसे हो सकती है जी बॉस आ गए हैं, चलें जी बॉस आपकी जी इतने बजे इन साहब के साथ मीटिंग है, उतने बजे आपका लंच का टाइम है, इतने बजे इसकी मीटिंग है। सर 10 बजे आपकी उमर सर के साथ मीटिंग है, आफ्टर सलमान साहब के साथ एंड देन जाकिर सर के साथ। फॉर गॉड या सेक पर यार, में उसके फोन के अंदर कैलेंडर नहीं है, आज Google के दौर में कैलेंडर। कौन ऐसे करता है, कोई नहीं ऐसे करता। लेकिन आयशा पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि आप ऑफिस में देखो, कितनी मगजमारी करें? मेरी बात सुनो, ठीक है,
हमारे जो मतलब ऑफिस के सीईओ है ना, ठीक है, जी। उनके साथ भी होता है कि दे हैव अ मतलब असिस्टेंट, ठीक है, उनके हाँ, मतलब ठीक एग्जीक्यूटिव है। असिस्टेंट होते हैं और डेफिनेटली वो अपने कैलेंडर्स में खुद बुकिंग्स नहीं कर रहे होते, वो इवन डेलीगेट कर देते हैं सारे काम असिस्टेंट को, ऑब्वियसली दे हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, हाँ, मगर वो लोग डायरी पे बैठ के नहीं सब कर रहे होते, वो उनका अकाउंट में प्रॉपर उनके थ्रू इनवाइट्स एंड भेज रहे मुझे होते बताओ हैं जो एवरीथिंग। टीम कहते हैं जी ऑफिस वालों को बोर्ड मीटिंग अभी इसी वक्त, हाँ। ये 90s नहीं है। पहली बात तो ये वो कहते हैं अच्छा यार ऑनलाइन मीटिंग बुलाओ, इवन इफ यू इन द सेम ऑफिस, हाँ अनलेस बहुत ज्यादा लोग आए हो तो शायद हाँ। कहेंगे ऑफिस स्पेस बुक करवा दें, ऑफिस रूम बुक करवा दें वहां पे अगर आपने मीटिंग लेकर जानी भी है। लेकिन जितना खाली ऑफिस इनके होते हैं ना, इवन हाउस में एक रिलेटिवली काफी खाली ऑफिस था, हाँ, और इवन फरजाद का भी जो ऑफिस है उसमें भी इतने लोग नहीं है, मेजॉरिटी तो है लड़कियां ही हैं। मेजोरिटी तो लड़कियां भी वंडर वाई, ठीक है, तो उसके अंदर मतलब मैं वो कह रही हूँ ना, देयर जीरो डिजिटाइजेशन, और ये कोई अंकल लोग नहीं चला रहे हैं, ये तो यंग ब्लड चला रहे हैं ना, आपके हीरो चला रहे हैं, वो क्या जी। डिजिटाइजेशन लेकर आ रहे हैं। पता और नहीं। ये वो है जो सोशल मीडिया इन सब पे मौजूद होते हैं, कभी ना कभी गायब गायब बात हो रही होती है, ठीक है ना, या तो फिर बिल्कुल ही माशाल्लाह व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो रही होगी या फिर सिरे से ना कागजी कम्युनिकेशन हो रही होगी, मैं वही बोथ कह रही होते हैं हूँ ना हमारे अनरियलिस्टिक। कि जस्ट बिकॉज कि हाँ आपने एक यंग हीरो को बॉस बना दिया है, या वो एक आपने ऑफिस रोमांस टाइप कोई कहानी दिखानी है, या मतलब जो भी आपकी रीज़न है वाई शोइंग अ रिच गाय एज अ हीरो इन अ ड्रामा, थोड़ी सी मेहनत यार इन चीज़ों पे कर लेनी चाहिए, बिकॉज आई जस्ट फील के आप एट द एंड ऑफ द डे फिर वही बात आती है ना, टारगेट ऑडियंस मुझे नहीं लगता कि जो कैरेक्टर्स की जो एज दिखाई जा रही है या जो कैरेक्टर्स का जो डिमीनर दिखाया जा रहा है उसी एग्जैक्ट ऑडियंस को आप मतलब रियल लाइफ में टारगेट कर रहे हो। इट फील्स लाइक कि हाँ वही एट द एंड ऑफ द डे पीपल हु प्रोबली हैव नॉट सीन एन ऑफिस स्पेस, और द पीपल हु वर्क प्रोबली यू नो इन अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेटअप, या घर पे होते हैं, ठीक है, नहीं जॉब करते या जो उनकी भी टारगेट सीन है, ऑडियंस ना वही लोग हैं तो जो हु आर नॉट वर्किंग। एग्जैक्टली तो फिर उनको शायद फर्क भी ना पड़े, वो कहें हाँ यार ऐसा ही होता होगा, ऐसे नहीं होता है। एग्जैक्टली ठीक है। अब मेरे ख्याल से जरा अच्छा सेटअप की भी बात करते हैं, जरा जो सेट डिजाइन होता है हाँ जी ऑफिस का। बिल्कुल। मुझे तो इस कदर कोई ग्राइप है ना, मैं जरा शुरू करना चाहूंगी ताज़ा ताज़ा मेरे माइंड में सुकून, ठीक है। सुकून की आज बहुत बातें होंगी। सुकून की आज बहुत बातें होनी है, हमारे दिमाग बहुत ताज़ा है, ठीक है, सुकून। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो मीटिंग होती है इसमें अंकल बैठे होते हैं अपने जी, उफ, क्लाइंट है या एम्प्लॉइज है कुछ पता नहीं, क्लाइंट ही है उनके, क्लाइंट है जिनको आप ऐसा फायर भी कर सकते हैं, वो वाले क्लाइंट्स, ठीक है। उस पे आते हैं भी अंकल ना ऐसे टेढ़े होके पूरा ऐसे घूम के यार किस कदर कोई अनकंफर्टेबल सेटअप, अंकल इस तरफ क्यों नहीं बैठे हुए। अब वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ना साबुनदानी तरह का ऑफिस था कि वो कैमरा शायद ट्राइपॉड इधर खड़ा नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा सर आप उधर ही बैठ, देन ऊपर देखने की जरूरत क्या है, Exactly. अनकंफर्टेबल। आप अपने लैपटॉप पे भी देख सकते आप थे। अपने लैपटॉप पे देख लेते, लेकिन वही टीवी पे लगा के देखने वाला ऐसा, वही जो मैंने बात की थी। नहीं चलो ये तो होता है, मतलब इस तरह की स्क्रीन्स वगैरह सब तो पता है, सब चीजें चलती होती हैं, लेकिन मतलब वो बड़ी ही अनकंफर्टेबल लेकिन वो पोजीशन में बैठे हुए एग्जीक्यूशन थे। बहुत अजीब था, हाँ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अंकल का जो ऑफिस है, अगर को आप उनके घुसोगे ना ऑफिस में, आपको लगेगा नहीं कि ये किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में आप आ गए हो। उन्होंने शाम में आने में लगने वाले वलीमे का जोड़ा जहाँ बैठता है ना, वो वाला सोफा उन्होंने क्या वहाँ वो रखा बुरा हुआ सोफा था, था रेड वैसे। गोल्डन, पता नहीं क्या। मैंने कहा यार ये कहीं से ना कोई डिसेंट हायर सोसाइटी का ना ऑफिस लग कोई नहीं पीछे रहा वॉल है, पैनल इतना अजीब सा और एक्सट्रीमली अजीब। लेकिन अपनी तरफ से जो रजा है उसका जो ऑफिस बनाया, अब वैसे वो ना उसका लिटरली रूम ही लग रहा था, लेकिन चलो ठीक है आपने उसका ऑफिस बनाया, इट लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट। मुझे नहीं पता कि वो उसी ऑफिस का पार्ट लग ही नहीं रहा है वो कहीं से भी। वो कोई गेमिंग का जो है हाँ वहाँ पीछे गेमिंग वाला फ्रेम भी लगा हुआ, उसमें वो कंट्रोलर की फोटो लगाई हुई उन्होंने। मैंने वो कह रही हूँ ना कि क्या है ये सेटअप। सिमिलरली मैं बात करना चाहूँगी झूम की, ठीक है जी। झूम में जो हमारी बॉस लेडी होती हैं, जो सिदा न्याजी का कैरेक्टर है, ठीक है यार, वो बंदी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ओनर है, काइंड ऑफ ओनर ही हुई ना, ठीक है, ओनर है, बॉस है। उसके पीछे उन्होंने वही जिवॉन्शी, शनेल, गुची इनकी बुक्स रखी हुई हैं, क्यों? और उसकी ग्रेजुएशन की तस्वीरें उसके अपने ऑफिस में क्या कर रही। मेक्स इट नो सो सेंस। स्ट्रेंज। और मुझे लेजिट ऐसा लगता है कि मैंने वहां पे उसके दोस्तों के साथ भी कोई तस्वीर देखी थी। यार अब वही मैं कह रही हूँ ना, तुम जैसे बयान कर रहे हो, कार मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे कंपनी इतनी सीरियस बिजनेस में, पहली बात तो इतना मेल डोमिनेटेड काइंड ऑफ बिजनेस है, ठीक है, उसके उस बंदी के और आई थिंक उसकी पीए के अलावा वहाँ पे मुझे तो कोई औरत भी नहीं दिखी उस ऑफिस में, ठीक मुझे है, भी नहीं दिखी। हाँ एटलीस्ट आई डोंट प्रॉब्लम रिमेंबर। रिसेप्शन पे कोई होगी। हाँ इतने आपने उस सीरियस माहौल में सब में आपने उसके ऑफिस को अजीब सा फैशन स्टूडियो का ऑफिस बनाया है, Exactly. मतलब क्यों कर रहे हो आप ये सब। थोड़ी सी तो आप वो कर लो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ वो जो सारा उनका था ना कि हाँ जी गाड़ियों का सेटअप वाला जो वेयर हाउस वाली चीज वो शायद बाद में डिसाइड हुई होगी कि अच्छा हमने ये सेटअप करना है, वो वाले सीन्स जबकि तुम ये देखो आर्यन का जो क्यूबिकल था ना, उधर उसकी डिग्रीज लगी नहीं थी। आर्यन की हाँ पहली बात उसकी भी कोई जरूरत नहीं, कोई अपने ऑफिस में ना अपनी डिग्री नहीं लगाता I swear अनलेस एंड लगी। अनटिल आप कोई डॉक्टर साहब हो कि आपने दिखाना है लोगों को कि हाँ जी मेरी डिग्री जाली नहीं है, तो पीछे आपने डिग्री लगाई होती है, तो वैसे कोई डिग्री नहीं लगाता अपने ऑफिस में। मौजूद थी वहाँ पर। मतलब
तो मैं वही कह रही हूँ क्या है ये सब। हाँ ठीक है। और यार हाउ कैन यू फॉरगेट मन्नत मुराद में जो क्यूबिकल मिला हुआ इकरा को। मुझे तो उनके ऑफिस स्पेस की ना वैसी समझ में नहीं आती। जो मुराद का क्यूबिकल है उसके सामने वाले क्यूबिकल में तो कोई कभी होता ही नहीं है। वो पता है सिर्फ एक दफा आए हैं जब अभी रिसेंटली पता नहीं उसने कुछ ऊंचा सा अच्छा। बोला और एकदम से लोगों ने कहा कि अच्छा क्या हुआ। बस यानी वो सीन वाहिद- की जरूरत के हिसाब से बंदा बस को बैठता ही नहीं, उसके लिए ना उसका दोस्त और वो बस वो ही हर वक्त ही होते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा जो इकरा है ठीक है, उनको वो पहले इंटर्नशिप के लिए आती हैं, जी। लेकिन ठीक है जो भी सिचुएशन बनती है उनको फुल टाइम पोजीशन ऑफर हो जाती है, उनको भी सिमिलर क्यूबिकल मिलना चाहिए था ना। नहीं, उनको ना अलग मैनेजेरियल पोजीशन वाला क्यूबिकल प्रॉपर अपना ऑफिस दिया है विद कॉर्डलेस फोन। इन बेचारों को लैंडलाइन पे लगाया हुआ, ठीक है वो जी सही बात है, क्या? गोल गोल घुमा रहे हैं। उनके ऑफिस सेटअप की भी कुछ इतनी कंफ्यूजन है कि अच्छा जी वो कहते हैं कि जी सेम ऑफिस है हमारा, फ्लोरिंग डिफरेंट है। ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ऑफिस भी डिफरेंट है। हाँ उनके ऐसा है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में मल्टीपल ऑफिसेज हैं, तो उनका सेम बिल्डिंग में ऑफिस है पर अपेरेंटली उसकी डिफरेंट कंपनी है, डिफरेंट ठीक कंपनी है। है। लेकिन इसमें भी अभी एक झोल है जो कि हम दूसरे पे आएंगे, जो कि बेसिकली है कि ऑफिस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। अब इसी मन्नत एंड मुराद मन्नत एंड मुराद मन्नत मुराद के केस में इकरा जब इंटरव्यू देने आती है वहां पे, ठीक है, तो ये लोग कहीं देख लेते हैं उसको कि अच्छा हाँ भाई ये लड़की है, वो बड़ी खूबसूरत है, वट एवर ऑल ऑफ दैट। तो इस बॉय को होता है जी पता लगवाओ दया कौन है जी लड़की। तो दया साहब जो होते हैं उसके फ्रेंड, वो कहते हैं जी मैंने एचआर से सारे उन कैंडिडेट्स की लिस्ट निकलवा ली है जो जी इंटरव्यू देने आए थे। कुछ 200 इंटर्नीज आए थे वो 9th फ्लोर वाले ऑफिस में। ये है वो लिस्ट इंटर्नीज की जिनका इंटरव्यू हुआ था। बंदा पूछे कि भाई अगर तो ये डिफरेंट कंपनी है, पहली तो बात ठीक है, अगर ये डिफरेंट कंपनी है और एक्चुअल ऑफिस बिल्डिंग में एग्जिस्ट करती है, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कि आपके ऑफिस में कौन लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं। और उसने वो बहुत बड़ा सा नंबर बोला था, 200 लोगों ने हाँ interview जी दिए। 200 लोगों ने इंटरव्यू दिया है। अच्छा चलो 200 लोगों ने इंटरव्यू भी दे दिया है, एट द एंड ऑफ द डे एचआर किसी दूसरी कंपनी के एक एम्प्लॉय को, अगर ये दो डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि प्रेमिस में हमें अपेरेंटली ये बात बताई गई है, एक कंपनी का एचआर किसी दूसरी कंपनी के रैंडम बंदे को क्यों ये लिस्ट देगा कि हमारे पास कौन इंटरव्यू देने आया। Why? एंड हाउ डज ही नो मन्नत कैसी दिखती है? एग्जैक्टली उसने पहचाना कैसे? मुराद को ना उसका नाम पता था, शक्ल पता थी, अनलेस वो कहता है मैंने खुद जाकर देखा था तस्वीर में, शक्ल तो देखी हुई है ना। मुराद कोई काम नहीं कर रहा, उसका दोस्त आ रहे वो काम कर रहा है, उसको कैसे पता है? भाई हीरो का दोस्त और किस काम के लिए? उसकी जिंदगी में खुद का कोई मकसद हो उसका नहीं सकता। मकसद है मेरे दोस्त की नैया पार लग उसकी अपनी जॉब जाए चूल्हे में, ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ मतलब इस तरह की ना बहुत ही क्या ही बंदा कहे कि मतलब लेम किस्म की चीजें ही जो है ये लोग दिखा रहे होते हैं। फिर आप आ जाएं फिर से सुकून पे ठीक है, इस पे बार बार बात हम करेंगे क्योंकि फर्स्ट एपिसोड है। अब आप ये देखो ड्रामा भी ओपन हुआ है यार, थोड़ा पहले एपिसोड पे ही चलो आप इन चीज़ों का ख्याल रख लो। वही जो तुम अभी सीन बयान करी जिसमें अंकल ऐसे पीछे मुड़ के स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं, तो जी क्लाइंट कहते हैं कि नहीं जी पार्क की स्पेस पे जी आप प्लाजा खड़ा कर दें व्हाटएवर। अंकल कहते हैं सीन ही कोई नहीं है, अभी पार्क तो बन के रहेगा बिकॉज मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। ठीक है जी। वहां से आते हैं हमदान साहब और जी मुंह पे मारते हैं फाइल। पहली तो बात यार ऑफिस में ना जो भी हो जाए इस तरह की ड्रामेटिक तरह की हरकतें ना नहीं हो रही होती। ठीक है ना, ये लो ब्लैंक चेक और लिख दो इस पे हमारी पूरी जायदाद। यार वेयर इज ऑल द सटल्टी इन द वर्ल्ड? सटल्टी क्या होती है? पहली वो बात क्या तो होता हम है? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिराज भाई के ड्रामे में नहीं, सटल नहीं हो ठीक है, तो सकता। मुंह पे उनके वो फाइल मारते हैं कि हाँ जी ये लो ये तुम्हारी करतूतें काले चिट्टे हैं। जी जी, बस वो वाले डायलॉग बाजी रहेगी। मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे वायरल करा दूंगा तुम्हारी सारी बातें, तो जी तुम अब मानो हमारी बात और जी कल तक तुम्हारा रेजिग्नेशन मुझ तक पहुंच जाना चाहिए। अगर तुम चाहते हो ये सब कुछ सोशल मीडिया पे आज शाम वायरल ना हो तो अपनी रेजिग्नेशन की डिटेल्स हमें भेज देना। ये बंदा पूछे वो तो उनका क्लाइंट नहीं है जी, नहीं एक क्लाइंट वो तुम्हें रेजिग्नेशन क्यों दे? उसने तुम्हारे से काम नहीं करना, वो कैसे था फाइन मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है cancel the contract। बैकआउट कर रहे हैं, मगर वो अपनी जॉब क्यों छोड़े तुम्हारे लिए और तुम्हें क्यों रेजिग्नेशन लेटर भेजे? तुम हो क्या कौन? लगते हो? एग्जैक्टली सो वियर्ड। बहुत अजीब था वो सारा। मतलब अगर वो आपका क्लाइंट है तो वो आपको रेजिग्नेशन क्यों देगा? आप एचआर हो, आप उसके एम्प्लॉयर हो, नो आप एक और आयशा ये अपनी तरफ से मुलाजिम है जी। एक छोटे से मुलाजिम, छोटे से मुलाजिम जिसकी इतनी टोर है, ऐसे मुलाजमत हमें भी करने का मौका दे जहाँ सारी टोर हमारी हो। तुम्हें यार अच्छा आई थिंक अब हम आते बढ़ते हैं कुछ अनकही की तरफ भी। जी। कुछ अनकही में भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना बड़े उसके साथ भी छेड़खानियां की गई थी। ठीक है, अब उसके अंदर ठीक है मैं ये समझती हूँ कि जैसे ऑफिस स्पेस में ना आई थिंक जार्गन्स उसमें भी थे
ठीक है, चीज़ें सारी इस तरह की जो भी हमने ऑलरेडी टॉपिक्स कवर किए हैं, ये सारी बातें थोड़ी बहुत उसमें भी थी। लेकिन आई थिंक इट वाज़ वन ऑफ दोज़ प्लेसेस जहाँ पे ठीक है, इट वाज़ नॉट दैट बैडली डन, मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा था, बिकॉज़ आई थिंक क्योंकि वही बात है कि सीन्स ऑफिस वाले ज़्यादा भी थे, जब असफर और आलिया हाँ। वाली सारा कुछ शुरू होता है। उनकी सारी बॉन्डिंग ऑफिस में ही हुई है। एग्जैक्टली तो उसमें हाँ इतना नहीं था, जैसे इवन बिलाल और सजल वाले केस में भी जब वो लोग ठीक है काम वगैरह करते हैं वहाँ पे, तो एज लाइक प्रॉपर्टी डीलर्स एंड एवरीथिंग, तो ये था सिंस सीन ज़्यादा थे तो इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि थ्रो अराउंड ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। हाउएवर उसमें भी इस तरह की 2-3 चीज़ें हुई थी, स्पेशली आलिया का कॉन्ट्रैक्ट। मैं ज़रा इस पर तफसील से बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो प्रोसेस शुरू होता है हायरिंग का, ठीक है, उसमें वो कहते हैं जिसकी सीवी निकलवाओ, ठीक है। आयशा ज़रा मुलाहिज़ा फरमाए, इधर रेफरेंस भी मैं चलाऊंगी, उस सीवी के ऊपर उसका पूरा शजर नस्ब लिखा होता है। यार अपनी सीवी में कौन इंसान बताता है मेरे अब्बू ये है, मेरी अम्मी है, मेरी 2 बहनें हैं, कौन असल बोलता है ये में जो सब? है रिश्ता बायोडेटा को सीवी से कंफ्यूज कर गए थे कर गए production होंगे, वाले। क्योंकि जी। लड़कियों के अक्सर बायोडाटा ही निकलवाया जाता है जी, ना कि जी, जी। सीवी, तो कंफ्यूज हो गए होंगे। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने एक कंफ्यूजन छोड़ी। फिर उसके बाद जो आलिया होती है वो असफर को एक दिन रेजिग्नेशन देना चाहती है। आज उन्होंने शॉर्ट डाल दिया रेजिग्नेशन का, उस पे लिखा हुआ था मार्केटिंग मैनेजर टाइप पोजीशन, मार्केटिंग समथिंग पोजीशन। इफ शी इज इन मार्केटिंग, वो असफर के सारे पीए वाले काम क्यों कर रही है? कॉफी मेरा ऑफिस साफ करवा दीजिए, मेरे मग्ज अभी तक वहाँ पड़े हुए हैं, मैं कॉफ़ी का कह दूँ, वो हर वक्त ना पीए वाले काम करी। उसकी मीटिंग आपकी, आज मैंने इनके साथ मीटिंग फिक्स कर दी है, यानी वही वो शुरू हो गया फिर से, ठीक है। जबकि वो मार्केटिंग हेड है। देखो जब शुरू में उसने उसको काम डेलीगेट किया था ना, ही सेज कि जी मुझे इसकी सोशल मीडिया कैंपेन भी चाहिए, मुझे बाहर ये, ठीक है आप कह सकते हो कि वो मार्केटिंग हेड होगी, लेकिन ये काम फिर वो क्यों कर रही है? एग्जैक्टली क्योंकि वो रोमांस आयशा बनाने के लिए एक सेक्रेटरी और एक बॉस के बीच God. में वो घर पे जाएंगी, केक लेके जाएंगी, वो वाली सिचुएशन में मार्केटिंग मैनेजर कैसे करेगा? बिल्कुल ठीक है ना। तो ये इस तरह की ना ये लोग बहुत ज्यादा चुस्से मारते नहीं, हैं। तो उसके जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी गाड़ी आ जाती है, वो कभी एक कुछ ऐसा आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट है आयशा जो एडिटेबल फाइल होगी असवर के पास, जिसमें वो कहता है अच्छा मैं ना मौके मुनासिबत के हिसाब से ना इसके सारी टर्मिनोलॉजीज और जो टर्म्स होती है ना उसकी अपडेट साथ साथ। शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा नहीं, शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पूछे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो बार बार अपडेट होता जाता है? गाड़ी का मेंशन अगर कॉन्ट्रैक्ट में था, उसने कहा जी मैंने पढ़ा, उसको पता ही नहीं था कि मैं इसमें ऐसा है, वो भी पता नहीं उसकी प्रोबेशन पास होने के बाद उसको वो मिली। फिर वो कहते हैं जी टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली, कहती है आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट में फैमिली की बातें कहाँ से लिखी हुई? ठीक है, कॉन्स्टेंटली ना अपडेट होता जाता है। आपने कंटेंट पढ़ा नहीं, आप इस टाइम पे जॉब नहीं छोड़ सकती हैं। आलिया साहब बख्शा मैंने लगता है वाकई कंटेंट नहीं पढ़ा, ये कौन सा जो अपडेट हुई जा रहा है? ऐसा नहीं होता है यार। तो वही मेरी बात है ना कि मुझे ये लगता है कि जहाँ पे ऑफ कोर्स हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि ठीक है घर की 4 दीवारी, ड्राइंग रूम की 4 दीवारी, वो चाय लीजिए चाय पीजिए टाइप जो जल लीजिए टाइम जो सारा आपका सेटअप है, उससे ठीक है निकल के यार ग्रेट आप आ गए हो ऑफिस स्पेसेस में और आपने ठीक है 2-3 स्पेसेस रेंट करना, रिसर्च तो करो यार, रिसर्च करो please यार, do और some ये research। चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसलिए बिकॉज मतलब वही वाली बात आ जाती है ना कि जिस तरह बिजनेसेस की भी जिस तरह हम बंदा बात करता है कि यार हाउ कम आपके सारे बिजनेसेस हर चीज़ बस वो फैमिली टाइकून कह रही हूँ, मतलब फैमिली बिजनेस हाँ, है हाँ। या बिजनेस टाइकून हो, कोई भी आप स्टार्टअप नहीं दिखा रहे, कोई आप मिड रेंज बिजनेस नहीं दिखा रहे, आप स्मॉल स्केल बिजनेस है ही नहीं कोई। मल्टीपल तरह के प्रोफेशंस होते हैं, मल्टीपल तरह के काम होते हैं, आपके पूरे पाकिस्तान में खाली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती, आप कुछ डिफरेंट भी दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा फिर जो आपके सारे ये ओनर्स हैं या सीईओज हैं व्हाटएवर हैं, इनके भी हाँ जी वही बाप दादा का बिजनेस चल रहा है, ये नहीं कि भी एक भी हमारा हीरो सेल्फ मेड नहीं होगा। अब वही वाली बात है रोमांसी, क्योंकि उनका दिखाना है तो नटखट यंग होंगे तो हो पाएगा, वरना सेल्फ मेड होने के चक्कर में बाल सफेद हो गए तो वैसे नहीं हीरो बन सकते वो लोग। वही वाली बात है ना। यही चीज़ मुझे बार बार ये मैं बात सोचती हूँ इस चीज़ के बारे में कि यार आप फिर क्वेश्चन आ जाता है टारगेट ऑडियंस के ऊपर, ठीक है, कि आप टारगेट ऑडियंस एग्जैक्टली अपनी क्या रख रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ठीक है यंगर लोग आपको देखें, आपके ड्रामास की स्टोरी से रिलेट करें, सब करें, एंड नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या जो हम जैसे भी जो बिल्कुल 20s और 30s में जो एक्चुअली काम कर भी रहे हैं वर्क प्लेसेस बिल्कुल जिनकी आप कहानियां दिखा रहे हो, आपके कैरेक्टर्स भी उसी एज ग्रुप के सब आप डिपिक्ट तो एटलीस्ट यही कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो कैसे वो आपकी कहानी से रिलेट करें? जब आप उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हो रही हैं उनके ऑफिस स्पेसेस में, जब आप वो चीज स्क्रीन पे लेकर आओगे दिल से यार कितना रिलेटेबल है, हमारे ऑफिस में भी ऐसे होता है, यही चीजें हो रही होती हैं, आप करो अब। और ऐसा आपके पास इतनी एग्जांपल्स हैं, अब हमारे पास मतलब आप इंडिया से देखो जो इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज कभी कभी आती हैं, उनमें इतने अच्छे से वो चीजें डिपिक्ट करते हैं एंड दे हैव सच ग्रेट इनसाइट्स। बिल्कुल। और आई थिंक टॉप ऑफ माई हेड जो आ रहा है उसमें एक पिक्चर्स है, ठीक है, टीवीएफ का बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, उसके साथ जो उन्होंने आई थिंक रिसेंटली क्यूबिकल्स भी एक आया था,
और आयशा वो कौन सा सीजन बरखा का जो हाँ आया उसका था? नाम था प्लीज फाइंड अटैच्ड। हाँ अब उसमें वो ग्राफिक डिजाइनर और कॉपीराइटर की I बहुत ही think, इंटरेस्टिंग सारा था था ना? मेरा वन ऑफ द फेवरेट मतलब वेब सीरीज है वो, क्योंकि उसमें यही वाली चीज होती है ना कि एक बंदी वो ग्राफिक डिजाइनर होती है, वो कॉपीराइटर हाँ, होता है, और हाँ। उनकी पूरा वो एजेंसी कल्चर वाला सीन होता है बिल्कुल। कि जी इसी तरह ब्रांड्स ने आने हैं, आपने उनके लिए एड्स क्रिएट करने हैं, सारा कुछ उस तरह का होता है। और जो उनकी मतलब इनसाइट्स थी यार, मतलब मैंने खुद कर हालांकि कभी डिजाइन एजेंसी में काम नहीं किया, लेकिन थोड़ी बहुत ऑब्वियसली आपको आइडिया होता है वर्किंग विद डिजाइन टीम्स एंड ऑल कि यार एग्जैक्टली यही हो रहा होता है जी। आपकी वो अप्रेजल नहीं लगा इस दफा कि जी इस दफा हाली इतने % ही लगा, वो कहेंगे यार तो सारी सैलरी खा जाते हैं एवरीथिंग। बाय द वे सैलरी से मुझे ये चीज याद है कि रिसेंटली हम ड्रामास में देखे लिफाफों में सैलरी। आयशा यार ये ये किस तरह कौन का से चिंदी काम है। अब तुम देखो इवन हब्स में भी वो जो भी उसका एडवांस सैलरी शायद वो मांगती है पैकेट में दे रहे हैं। कैश में आ रही, मुराद की भी सैलरी उसमें आई है। मुराद की सैलरी मतलब मैं कहती हूँ ये ना वही ऐसे चल रहा है, वो वाले जमाने तार करवा दिए गए हम लोग हाथों में, कैश ऑन डिलीवरी टाइप सिस्टम चल रहा है यहाँ कोई पे भी। अकाउंट्स नहीं है, यार कुछ नहीं है। अकाउंट्स में होता है आपका बैंक की आपका ऑफिशियल अकाउंट खुला होता है, सैलरी अकाउंट जिसको कहते हैं। क्या है ये सब? तो फिर ऐसे ही तो नहीं ना, फिर वही वाली बात आती है कि दिस इज एक्चुअली रियलिटी। मतलब हम लोग भी आई थिंक बहुत टाइम मतलब पाकिस्तान ड्रामा से ज़्यादा, बल्कि आप इस तरह वेब सीरीज़ और ये चीज़ें ज़्यादा रिलेटेबल आपको मिल लग रही होती हैं, आप देखने में आप इंजॉय भी करते हो, नॉट जस्ट कि स्टोरी टेलिंग अच्छी है। अब उसमें भी क्या है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन ऑफिस रोमांस, ठीक है ना। मगर जो इस लड़की के स्ट्रगल्स हैं अपने करियर को लेके भी और भी बाकी चीज़ों को लेके, इवन अपनी लव लाइफ को लेके, लड़के की जो स्ट्रगल्स हैं अपने करियर को लेके, बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स लेके, दे आर वेरी रिलेटेबल। यू कैन से कि हाँ यार एग्जैक्टली आई हैव सीन पीपल अराउंड। तुमने जो बात की है ना कि उनको करियर से रिलेटेड, तुम देख लो हमने एग्जांपल्स ये सब दिए हैं, लेकिन में से किसी को स्ट्रेस अपने करियर से रिलेटेड है नहीं। दे सॉर्टेड, दे आर एब्सोल्युटली सॉर्टेड। हाँ हबासत को था कि अच्छा जी मेरे डैड ने किसी कंपनी डेट में थी, डेट में थी तो फिर तो टेंशन बनती है ही ना, है। उसके अलावा कोई अदरवाइज मसला नहीं है। आपको है कि यार मैं प्रोग्रेस क्या करूं लाइफ में, वो इसलिए नहीं करना है आप ऐसे सीईओ बन गए। नहीं चलो वो तो सीईओ बन गए ना, लेकिन जो बाकी के आपके एम्प्लॉइज हैं सब चीज़ें आ जाती हैं। मतलब वही वाली बात आ जाती है ना, एट द एंड ऑफ द डे ठीक है आपने ऑफिस स्पेस दिखा दी है, मगर हो उसमें उसी लेवल की स्टोरी टेलिंग रही है जो कि आपकी ड्राइंग रूम में हो रही है, डिफरेंस कुछ नहीं है। इसके ऊपर मुझे एक बल्कि पॉइंट यार जन्नत से आगे में नोमान एंड जो साबूर का कैरेक्टर है, वो लोग ओपन स्पेस में एम्प्लॉइज एयर शॉट अवे बैठे हुए उनके, वो एक तो मॉर्निंग शो देख रहे हैं जन्नत का। हाँ कैसे ऊपर से वहीं पे उनकी हालत पाँव फूल रहा है ना कि वो उसको हमारे फेयर के बारे में पता इतनी मुझे बोल रहे मतलब मुझे वो बंदा जो काम कर रहा है पीछे वो कहेगा ये क्या हो रहा है यार यहाँ देयर पे? वाज अनदर सीन जहाँ पे जब ये नुमान पेरिस गया होता है जन्नत के साथ, और ये साबूर का जो कैरेक्टर होता है फोन पे बात कर रही होती है, और साथ से भी पीए गुजर के चाय दे जाता है, और मैक्सिमम वही वाला एक्सप्रेशन होता है ना कि जब बात करें तुमसे ऐसे करके कि आप खामोश, तो चलो ऑब्वियसली आपने होना है, लेकिन यार आपके साथ कोई बंदी बैठी है, पीछे बंदी बैठी है, पीएन के सामने खामोश होने से आपको क्या डिफरेंस है? इर्द गिर्द के लोग नहीं सुन रहे कि ये सब क्या चल रहा है, उनको नहीं पता कि ये शादीशुदा है किसका मियां है। एग्जैक्टली मतलब अनरियलिस्टिक है बहुत ज्यादा। लेकिन अब इन सब के साथ ये है कि हाँ ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं फिर ये भी था कि हाँ कुछ गुड डिपिक्शंस भी हुई हैं, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन जो समझ लो कि ऑन द बेटर साइड ऑफ थिंग्स जिनमें दिखाया गया है ना, उसमें आई थिंक एदेफा वाज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हाँ आप ये चीज़ ज़रूर कह सकते हो कि जब वो प्रोजेक्ट आया था ना उस टाइम पर मैंने बल्कि 1-2 इंटरव्यूज़ भी मुझे याद है मैंने देखे थे। आई थिंक हसीना मोइन ने बल्कि ये वाली बात की थी समीना पीरज़ादा के किसी के इंटरव्यू में कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा अपने हीरोज़ को एक्चुअली नहीं दिखाते काम में स्ट्रगल करते हुए, या मतलब नौकरी पे मतलब वही ना, खाली ये नहीं कि बस काम पे जाते हैं, मतलब आप प्रॉपर तरह से दिखाओ मतलब कि अच्छा करियर वो काम उनकी करते जिंदगी का हैं। फोकस नहीं है। एग्जैक्टली तो आप क्यों नहीं इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हो, जबकि आप उनके पुराने ड्रामास देखो तो अक्सर उसमें बड़ा फोकस होता था इन चीज़ों के ऊपर, राइट। आप धूप के नारे देख लो, उसमें सारा वो हॉस्पिटल के सेटअप में वर्किंग कल्चर है आपका। अच्छा डॉक्टर्स की डिपिक्शन में तो एक अलग वीडियो बनती है, बिल्कुल बनती है भाई, लेकिन आप अनकही को देखो, आप उसमें इवन तन्हाइयां को देखो, मतलब इट्स बिलीवेबल टू सम एक्सटेंट। ऑब्वियसली क्रिएटिव लिबर्टी आप लेते हो मगर इट्स बिलीवेबल। ले तो उस पॉइंट पर जब ये डिस्कशंस हुई थी उसके आसपास ये ड्रामा आया था एदेफा। अब उसमें हाँ एक तरह बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लिया गया था कि चलो ठीक है भी आपके पास 4 दोस्त हैं और 4 बड़े डिफरेंट प्रोफेशंस में जाते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर बन जाता है, उसकी ऑब्वियसली हमने बहुत सारी डिपिक्शंस देखी हैं थ्रू मल्टीपल ड्रामाज, राइट। लेकिन जैसे एज अ पॉलिटिशियन, एज अ स्पेशली एज अ ब्यूरोक्रेट, राइट, मतलब एज अ सिविल सर्विस में जो है, और उसके साथ आपका मीडिया एंकर, ठीक है, जो वहाँ से कैरेक्टर था। तो उसमें मुझे लगता है अहमद अली अकबर का जो ऑफिस था जब वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, फिर उसके साथ आपका जो वहाज की सारी ऑफिस स्पेस का सारा, मतलब ऑब्वियसली मीडिया हाउस का सारा जो दिखाया हुआ था, चैनल का ऑफिस और ये सब, तो मतलब ये था कि हाँ वो कुछ हद तक बिलीवेबल था। ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन चीज़ों में, मगर वो लग रहा था कि हाँ यार मतलब सीरियस प्रोफेशन है, वो लोग अपने करियर को लेके कुछ सोच भी रहे हैं, ठीक है उनके पर्सनल मसले भी चल रहे हैं, मगर अपने काम
में भी वो कुछ कर रहे हैं बॉयज, ठीक है ना। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिपिक्शन इन दैट सेंस। उसके साथ आई थिंक जिंदगी गुजार है में आई थिंक दे टुक अ वेरी डिफरेंट टर्न। हाँ कह सकते हैं। कि उनको फॉरेन सर्विसेज में जैसा दिखाया हुआ था, अब उनके वही वाली बात है ना, उनका अटायर आप देखो, फिर जैसा फॉरेन डेलीगेट्स को भी टूर पे लेके जा रहे थे एवरीथिंग, तो मतलब दे लुक द पार्ट। हाँ, दे लुक द पार्ट। जो कश्फ यूनिवर्सिटी वाली थी ना, उससे जो प्रोफेशन वाली थी वो बहुत अलग थी, उसमें ज़रा और स्ट्रेचर उसमें आ गया था। ज़ारून का भी सिमिलर, उनका भी अटायर भी आयशा, अगर हम अटायर पे थोड़ी सी बात करें, मतलब उस एहदेफा में हम कह सकते हैं दे वर ड्रेस द पार्ट, दे वर प्लेइंग, ठीक है ना। लेकिन अब जैसा मैं ये कहना चाहूँगी, इश्क़ लाद में अगर ड्रामा याद हो, उसमें जो सज्जल का कैरेक्टर होता है, शी इज़ अ एंकर पर्सन, ऐसा ही है ना, मगर शी इज़ ड्रेस्ड अप ऑल बोहो, और उनके वही जो है ना खुले हुए बाल और झुमके चूड़ियाँ, इतनी यानी फंसी चीज़ें उसने पहनी हुई हैं, जबकि शी हैज़ टू बी ऑन कैमरा, रिकॉर्ड करना है। उसकी ड्रेसिंग मुझे पर्सनली नहीं लगी कि इतनी ऐप्ट थी फॉर द प्रोफेशन शी वाज पोर्ट्रेइंग। सिमिलरली अब कुछ अनकही में तुम देख लो, इतना वो कॉर्पोरेट सेटअप है। वो अलग बात है कि जो बॉस हैं वो सफारी सूट्स और बड़ी ही जो है ना अतरंगी कपड़ों में आते हैं, लेकिन वो बॉस हैं। लेकिन जो आपकी PA/मार्केटिंग मैनेजर/ वटेवर, मतलब उन्होंने 2-2 घड़ियाँ, चूड़ियाँ, झुमके, और उस टाइम में मुझे याद है आई रेड सम कमेंट जो कह रहे थे कि आलिया का ना मेकअप बहुत लाउड है, ठीक है ना, फॉर एन ऑफिस स्पेस, एक कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो हम नहीं कह रहे कि ठीक है आपको वेस्टर्न ही पहनना, मगर आपका ईस्टर्न स्मार्ट कैजुअल भी क्यों नहीं आप पहन के जा सकते हो, ठीक है ना। तो अटायर से तो खैर बहुत ही मुझे मसले मसाइल हैं जो ऑफिस यार आपके झूम में वो एयरमेस की बेल्ट पहन कर आ गए थे। मैं ज़रा एक जो है ना 101 देना चाहती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि अगर आपने अपने ऑफिस में, ठीक है ना, एयरमेस की बेल्ट या किसी तरह की ब्रांडेड अपैरल पहना है ना, के वो लोगोस विजिबल हैं, ठीक है, पीपल्स हैं, आपको सैलरी की जरूरत नहीं, जितनी आपकी सैलरी उतनी से ज़्यादा की तो आपकी बेल्ट या आपका बैग होगा। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि यार ठीक है, इवन इफ यू कैन अफोर्ड, स्टे क्लियर ऑफ दैट। या ऐसा कोई महंगा बैग या चीज़ लेनी है ना, तो उस पर बिल्कुल भी लोगो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे बॉस लेडी के पीछे जो है बुक्स पड़ी हुई हैं लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा नहीं होता, ऐसा ही है। तो आई गेस ओवरऑल आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है। आप मोमना कुछ ऐड करना चाहोगे? जी, बिफोर वी डिपार्ट आई थिंक मैं बात करना चाहूँगी कि वो जो ज़बरदस्त ड्रामा था ए मुश्ताक आयशा, उसमें जो हमारे सेकंड लीड होते हैं तकी, वो अपना कोई बिजनेस चला रहे होते हैं, वो इतने बड़े CEO हैं कि उनकी फाइल के ऊपर भी CEO ही लिखा होता है। मुझे लगता है वो सूरज बचातिया की फिल्म के साथ ना इंस्पायर हो गए थे। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। डैड इज डैड, ठीक है ना जी, संजना इज संजना, फ्रेंड इज फ्रेंड, फ्रेंड इज फ्रेंड, CEO इज CEO, हेंस तो आयशा हम बचाते साहब के कदमों पर लगता है हमारे भी ड्रामे जाने वाले हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो लेट्स ब्रेस आवरसेल्व्स, और आई थिंक हमें होना पड़ेगा ऐसा, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स हमारे पास जो थे। तो आई थिंक इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को कमेंट्स करते हैं। हमने बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन की। अगर आप लोगों के माइंड में भी कोई ऐसे पॉइंट्स हैं कि वर्क प्लेसेस की क्या डिपिक्शन है, आइदर दे आर गुड और दे आर बैड, या आपको क्या लगता है कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड टिल देन टेक केयर।